नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में कुछ लड़के लड़कियां अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे भाई। और अचानक से सोफिया नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसे कहानी कई पीढ़ियों तक जो कोई भी सुनेगा ना उसका दिल दहल जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी सोफिया के साथ घटी, उससे पहले हमें उसकी कज़न है उसके बारे में जानना चाहिए। अमाना, उसकी कज़न, जो कि तेलंगाना शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की, उसकी वजह से उसके अम्मी अब्बू ने उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाए और उसको इंजीनियर बनवाए और उसको तेलंगाना शहर में भेज दिए जॉब वॉब करने के लिए। वहीं पर शहर में ही जॉब करती थी और वहीं पर उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी खासी कट रही थी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो घर वाले थे इसके वो छोटे से गांव में रहते थे और ये रहती थी शहर में। यहीं शहर में रहते रहते जिस ऑफिस में ये इंजीनियर थी, जहाँ पे ये अपना काम करती थी, वहीं पर एक साहिल नाम के लड़के से इसको प्यार हो जाता है। साहिल और इसकी दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बन जाती है। दोनों मानो कि एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लव बर्ड्स बन जाते हैं। जहाँ पर भी घूमने फिरने जाया करते थे ऑफिस वाले लोगों के साथ भी, इनफैक्ट तो ये लोग साथ में ही जाया करते थे और पूरे ऑफिस को सबको पता था कि ये दोनों का कुछ है, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही साथ में ही घूमते फिरते थे, साथ में ही सब इनका खाना पीना भी साथ में कभी कभी बना के लेके आती थी जो आमना है वो खाना, तो साहिल भी खा लिया करता था। बहुत ही सही से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि साहिल बोलता है कि हमको लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से अपन दूर दूर रह रहे हैं और रहते तो एक शहर में ही अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं। इससे अच्छा एक अपन फ्लैट लेते हैं और वो फ्लैट में दोनों साथ में रहेंगे। आमना तो पहले मना करती है, बोलती है कि कोई घर अपन को देगा क्यों लिविंग के लिए। बड़े शहरों में मुश्किल होता है कि कोई बोले कि हमको लिविंग में रहना है, कोई घर वर दे दे। साहिल बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ कोई अच्छी सोसाइटी में, बड़ी सोसाइटी में पता करूँगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लगेगा लेकिन वहाँ पर सेफ्टी पूरी रहती है और कोई चिकपिक पिक नहीं करते हैं। वो छोटी सोसाइटी में, छोटे मोहल्ले में ऐसी हरकत करते हैं कि ये किसके घर पे कौन है, इसके घर पे कौन है। हाईफाई सोसाइटी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा है, अब इंजीनियर है, सैलरी भी अच्छी है, तो अपन अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी एक सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट। तो आमना बोलती है कि ठीक है, तुम देख लो अगर तुमको समझ में आता है तो। साहिल बहुत सर्च करने की कोशिश करता है, बहुत सर्च करने के बाद उसे एक अच्छी सी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट मिलता है। वहाँ पर ये अपना जो भी एग्रीमेंट वगैरह करवाना था करवाता है और वहाँ पर आमना के साथ रहना चालू कर देता है। दोनों बहुत ही प्यार से रहने लगे। अब दोनों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। जितना पहले इनको टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ ऑफिस में टाइम मिलता था या बाहर कहीं घूमने मूवी देखने चले गए तो टाइम मिलेगा, अब ये 24 घंटे साथ में रह रहे हैं। ऑफिस भी साथ में निकल रहे हैं, ऑफिस भी साथ में जा रहे हैं, खाना भी साथ में खा रहे हैं, घर पे भी साथ में आ रहे हैं, एक ही बाइक से, साहिल की बाइक से आ रहे हैं। घर पे भी मस्त खा पी के मस्त सो रहे हैं, एकदम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं दोनों, कि जैसा कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इमेजिन करेगा कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लाइफ ये लोग जी रहे थे। इनकी ज़िंदगी बहुत सुकून वाली थी। आमना भी बहुत खुश थी और वो साहिल से अब बोलने लगी थी कि हम शादी कर लेंगे। घर वाले से पहले बात करनी पड़ेगी, वो रेडी होंगे कि नहीं होंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बात करूँगी और अपन शादी कर लेंगे। तो आमना अपने घर वालों से बात करती है। पहले तो घर वाले बोलते हैं ऐसे कैसे, हम ऐसे कैसे शादी करवा दें, उसका क्या ख़ानदान, क्या चीज़ें हैं, कैसा उनका है, हमको नहीं पता उस लड़के के बारे में कुछ भी। तो आमना बोलती है मुझे तो पता है ना, और मैं कास्ट और धर्म ये सब चीज़ों में नहीं मानती कोई भी चीज़ें, तो वो सब होता है, चलता है। वो छोटे से गांव में थोड़ी मैं रह रही हूँ, मैं तो शहर में रह रही हूँ ना, और वो मेरे लेवल का ही कमाता है और मेरे लेवल का ही है। तो आमना घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जल्दी ही आएंगे तुम्हें देखने के लिए और उसको देखने के लिए। इसने अपने घर वालों को सारी बात ए टू जेड बता दी थी कि हम कैसे कैसे रहते हैं, और घर वाले इसके बहुत ओपन माइंडेड थे, आमना के घर वाले, क्योंकि इकलौती लड़की थी, सब कुछ वही थी उनकी, तो बहुत ओपन माइंडेड थे। तो ये आमना भी बताती है साहिल को कि मेरे घर वाले अब रेडी हो गए हैं हमारी शादी के लिए, तुम भी अपने घर पे बात कर लो और हम दोनों शादी कर लेंगे। साहिल बोलता है कि ठीक है, मैं बात करूँगा। थोड़ा सा हिचकिचाता है, बोलता है कि अभी क्यों बोला तुमने, अभी इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी, थोड़ा टाइम और स्पेंड करते उसके बाद करते। आमना बोलती इतने साल से रहे, कम ऑन यार, जब से जॉब करते तब से साथ में ही तो रह रहे हैं,
और कितना जानना है खुद को। अब बूढ़े होके थोड़ी शादी करेंगे। साहिल बोलता है कि ठीक है, मैं भी बात करूँगा घर वालों से। थोड़ा सा मतलब शोर नहीं लग रहा था। आमना को लगता है कि शायद अचानक से शादी की बात के झटके में ऐसा उसको अजीब सा लगा होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। एक हफ्ते तक थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल ही जाती हैं इनकी ज़िंदगी में। अभी साहिल आमना से कम बात कर रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख रहा है, जैसा कि उसने शादी की बात नहीं कुछ गलत बात कर दी, ऐसा हो गया। और एक दिन अचानक से एक हफ्ते बाद साहिल बोलता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे गांव जाना पड़ेगा, तब तक तुम थोड़ा घर संभालो और मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। आमना बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, तुमको जाना ही चाहिए। मेरी भी मम्मी पापा की तबीयत ख़राब तो मैं भी जाती हूँ ना, तुमको जाना चाहिए। जाओ जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी तो बताना मुझे, मैं भेज दूँगी, जाओ। साहिल चले जाता है गाँव। अब 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 1 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते होते हैं, 2 महीने निकल जाते हैं। साहिल ना आ रहा है, ना फ़ोन उठा रहा है, उसका फ़ोन ऑफ है। आमना को होती है टेंशन। धीरे धीरे करते करते पता लगाते लगाते समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। ऑफिस में कुछ लोगों से बात करती है। अब उसको लगा कि शायद ऑफिस छुट्टी लिया होगा, 2 महीने हो गए हैं तो। लेकिन जब ऑफिस में ऊपर लेवल बात करती है तो उसको पता चलता है कि वो रिज़ाइन दे चुका है। रिज़ाइन दे के वहाँ से चला गया है, ऑफिस छोड़ चुका है। अब आमना को मानो कि उसकी सांस अटक गई। उसको अजीब सा फील होने लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मेरे से बहुत प्यार करता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको ऐसा लगने लगता है। और वो उसके दिमाग में तभी अचानक से आता है, उसने अपने गांव का नाम बताया था। तेलंगाना के अंदर ही छोटा सा एक गांव था। वो गांव का नाम तो बताया था लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन घर का बारे में नहीं पता था उसको। लेकिन वो निकल जाती है शहर से गांव जाने के लिए। गांव पहुंचती है और गांव पहुंच के उसकी फ़ोटो दिखाती है बहुत सारे लोगों, गांव के लोगों को, उसका नाम बताती है, उसके बारे में पूछती है। तो 2-4 लोगों को पूछने के बाद उसके बारे में पता चलता है और उसके पड़ोस तक पहुंच जाती है। उसके पड़ोस वाले इंसान को दिखाती है फ़ोटो, तो बोलता है कि हाँ, ये तो अपना साहिल ही है। ये बोलती है कि हाँ, ये इसी गांव में रहता है ना, घर पे होगा अभी। तो पड़ोसी बोलता है कि घर पे अभी तो कुछ दिन से नहीं है, वो शायद बाहर गया हुआ है, पत्नी को अपने लेके ही गया होगा, शायद घर वाले होंगे। ये बोलती पत्नी मतलब उसकी बीवी है। तो पड़ोसी बोलते हैं हाँ, उसकी बीवी है, उसकी तो शादी हो गई है। तो ये बोलती कि नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पड़ोसी वाले बोलते हैं कि हम क्यों मजाक करेंगे बहन, आपको तो हम जानते तक नहीं है, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे। तो ये बोलती है कि अच्छा, ऐसे कैसे कैसे हो सकता है। वो उसको विश्वास नहीं होता। उस साहिल के घर तक पहुंच जाती है। उसके घर पे बैठे थे उसके पापा। उनको फ़ोटो दिखाती है, बोलती है ये आपका ही लड़का है ना। वो बोलते हैं हाँ बेटा, हमारा ही लड़का है, लेकिन तुम कौन हो, उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। ये बोलती है बस आप मुझे इतना बता दो, क्या साहिल की शादी हो गई है, उसकी बीवी है। उसके पापा बोलते हैं कि हाँ हो तो गई है, लेकिन तुम कौन हो, तुम ऐसे इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो मेरे लड़के के बारे में। वो बोलती है कुछ नहीं, बस इतना ही जानना था। वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। रोते हुए निकलती है, अपने शहर वापस आती है और वो भारी तरह से एकदम परेशान। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दी है, घर वालों से ढंग से बात नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑफिस कभी जा रही है कभी नहीं जा रही है, पूरी डिप्रेस्ड हो गई वो। क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा था। जो लड़का उससे इतना प्यार करता था वो अचानक से छोड़ के उसको चला गया और शादी कर लिया। इसको सदमा लग गया। इसके घर वालों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घर वालों से ढंग से बात नहीं करे, घर वाले आते हैं और आमना को लेके चले जाते हैं, अपने गांव लेके चले जाते हैं। गांव चली गई, जॉब अब छोड़ दी, सब कुछ हो गया। अब पूरी तरह से अजीब सी बावड़ी सी पागल सी हो गई है। वो ढंग से खा पी नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। घर वाले बहुत उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं वो लड़का तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं, अच्छा हुआ उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुमको छोड़ के दूसरी शादी भी कर सकता था। अच्छा हुआ पहले पता चल गया, उससे अच्छे बेहतर लड़के तुमको मिल जाएंगे, इतना टेंशन मत लो तुम। घर वाले बहुत समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। जिनका दिल टूटता है वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। बहुत समझाते हैं, खाना पीना सब छोड़ दी थी। एक टाइम आते आते ना वो पागल जैसी हो जाती है। वो कुछ भी बोलने लगी। कभी भी बैठ रही थी डाइनिंग टेबल, खाना खा रही होती थी, बोलती थी मम्मी पापा वो देखो साहिल वहाँ से मुझे देख रहा है, वो हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो देखो कैसे बैठा हुआ वहाँ पर।
घर वाले बोलते कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। बोलती थी नहीं नहीं मम्मी पापा, वो साहिल मुझे पागल कर डालेगा, कैसे कैसे हंस रहा है मेरे ऊपर, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है वो। घर वाले बोलते नहीं है, बहुत समझाते थे। कभी सो रहे थे रात में, आधी रात में चिल्ला के उठती थी, बोलती थी मम्मी पापा वो देखो बाहर विंडो से झांक रहा है, वो मुझे भी मार डालेगा, आप लोग को भी मार डालेगा, वो साहिल हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम सबको ख़त्म करके रख देगा। वो आप बचो, मुझे भी बचाओ, आप भी बचो, हमें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। रोज़ सेम बात करने लगी। बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं घर लोग, शहर लेके जाते घर वाले, बहुत बाबा तांत्रिक वजह सबको दिखाते हैं, लेकिन उसका दिमाग शायद ख़राब ही हो गया था, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। एक दिन रात में ऐसी चीखी चिल्लाई थी, घर वालों ने सुला दिया जैसा हमेशा होता था वैसे ही। और सुबह के टाइम पे घर वाले उठते हैं और उठते हैं, देखते हैं कि 9-10 बज गया है, अभी तक आमना बाहर नहीं आई है। उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं, बेटा आमना दरवाज़ा खोल दे, अंदर से बाहर आ, कब तक सोएगी। लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। फिर 11 बजे, 1 घंटे बाद गए, बेटा दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। अब उनको होती है थोड़ी टेंशन होती है, तो आजू बाजू के लोगों को बुलाते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, आमना ने खुद को खुश कर ली है, ऊपर से खुद को खुश। अब घर वालों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, अचानक से क्या हो गया, ये कैसे हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। इकलौती लड़की थी उनकी, उनका कोई और बच्चा, कोई औलाद नहीं थी उनकी। वो रोना पीटना सब चालू हो गया, पूरे पड़ोसी वाले लोग सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, सबको पता चल गया था कि थोड़ी सी पागल सी हो गई है। सबको लगता है कि पागल होने की वजह से उसने ऐसा कुछ कर ली, सबको ऐसा ही लगता है। उसका अंतिम संस्कार जैसा भी करना होता है सब करते हैं। उसके बाद अब कर भी क्या सकते हैं, घर वालों का ज़िंदगी भर रोने का ही हो गया। अब रोज़ रोते थे, परेशान रहते थे, अब कुछ बचा नहीं, किससे बात करना सब बंद कर दिया आस पड़ोस वालों से। एक दिन अचानक से उसकी कज़न जो थी, ये आमना जो ख़त्म हो गई, उसकी कज़न सोफिया अपने घर वालों के साथ इनके घर पे आती है, आमना के घर पे उसके अम्मी अबू से मिलने के लिए उनके पास आती है। अपने घर वालों के साथ आई थी। इनका कैसा था कि ये नीचे वाले फ्लोर पे भी 2-3 कमरे थे जहाँ पे लोग रुकते थे, और एक ऊपर वाला फ्लोर था जो, वहाँ पर एक आमना कमरा था, एक स्टोर रूम था, ऐसा वाला था, बड़ा घर था इनका। तो सब लोग आए हैं और नीचे रुके हुए हैं, और सोफिया इनको चुप कराने की, शांत करने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, मैं भी तो आपकी बेटी की जैसी हूँ, कोई बात नहीं, आप इतना चिंता मत करो, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगी, ऐसा समझा रही है। लेकिन घर वाले तो रोएंगे ही। सब सामान वामान रखते हैं अपने अपने कमरे में, जो उसके घर वाले आए थे। तभी बोलती है सोफिया कि अंकल आंटी मैं ना आमना के कमरे में रुक जाऊंगी। आमना घर वाले बोलते नहीं 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 बेटा, तुम वहाँ नहीं रुक सकती। ये बोलती क्यों नहीं रुक सकती, वो कमरा तो खाली है ना, यहाँ पर ऐसे भी इतने सारे लोग, कंजेस्टेड हो गया है सब, तो मैं ऊपर रुक जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बोलते कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम उसके कमरे में रुकोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम उस कमरे में मत जाओ। सोफिया बोलती है कुछ नहीं होगा अंकल आंटी, आप इतना चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो अपना सामान लेती है और सोफिया कमरे में जाकर रख देती है, क्योंकि वो सोफिया से बहुत क्लोज थी। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके सामान, उसकी चीज़ों को देख के मैं थोड़ा सा उसको भुलाने की कोशिश करूँगी, या अपनी अच्छी यादें मैं बिटोरने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आमना को जो हुआ था उसकी वजह से इनको दुख पहुँचा था बहुत ज़्यादा। तो वो ऊपर रुक गई। पहली रात रुकी, सब ठीक था। दूसरी रात रुकी, अचानक से आधी रात में उसके ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब चीखने की आवाज़ सुनाई देती है सोफिया की, सब नीचे से भागते ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते तो क्या पाते हैं, वो अपने बेड पे ऐसे पड़ी हुई है और ऐसा अजीब सा काँप रही है, उसकी आँख वाँख सब पलट गई है, और पता नहीं किसको उधर तो उंगली दिखा रही है, किसी को दिखा रही है। घर वाले सब घबरा जाते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में लाते हैं, पानी और छिड़कते हैं तो होश में आती है और बोलते क्या हो गया, क्या हो गया। बोलती है कुछ नहीं, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा मैंने। तो घर वाले बोलते हैं कि तू नीचे चल सोने के लिए, यहाँ पे क्यों अकेले सो रही है। बोलती है नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, मैं सो रही हूँ आराम से। अजीब सी बहकी हुई बात करी सोफिया। वापस से घर वाले सब जो भी थे नीचे चले जाते हैं। रात के टाइम में ऊपर सोती है, क्या होता है क्या किसी को नहीं पता। सुबह के टाइम में अचानक से सुबह के 6 बजे उठते हुए आती है ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पे, और सारे बर्तन सब उठा कर फेंकने पटकने लगती है, पूरा सामान पटकने लगती है और चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। सब लोग सो रहे, सब लोग उठते हैं, बोलते क्या हो गया सोफिया, ऐसा क्या कर रही है तू। बोलती है भूख लगी है,
बहुत तेज़ भूख लगी है। अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोल रही है, बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, जल्दी से खाना दे दो मुझे, वरना मैं मर जाऊँगी, मुझे खाना दो। तो इसकी सोफिया की अम्मी बोलती है कि ठीक है दे रही हूँ खाना, तो टेंशन क्यों ले रही है, आ जा दे रही हूँ खाना। तो वो फ्रिज में चिकन विकन कुछ रखा हुआ था, वो चिकन लेती है और लेके वहाँ पे गैस पे गरम करते उसको देती है। वो इस तरह से चिकन खा रही है जैसा कि एक दानव हो, ऐसे खा रही है, ऐसे दोनों हाथ से उठा के चबा खा रही है। अजीब सा कांपने लगी और कांपते हुए जाके वापस से अपने बेडरूम में सो गई। उसके बाद से वो रोज़ अजीबोगरीब हरकत करने लगी है। अजीब सा चीखती चिल्लाती थी, उठ जाती थी, चीखते चिल्लाते हुए बोलती थी आमना आमना आ रही है। और वो अजीब सा मुझे देख के हंस रही है, वो रो रही है, वो बोल रही है कि तू भी मेरे साथ आ जा, मैं अकेले हूँ, तो मैं क्या जाऊँ क्या उसके पास। ऐसी सी बातें करती थी सोफिया, ऐसी सी बातें कर रही है, बहकी अजीबोगरीब बातें। घर वालों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। खुद आमना घर वाले बोलते हैं कि झाड़ फूँक करवाना पड़ेगा, शायद हमारी बेटी की आत्मा होगी तो आ गई होगी। झाड़ फूँक करवाते हैं इसके सोफिया घर वाले, और देखते हैं जब बाबा तो बोलते हैं, मौलवी जी देखने के बाद बोलते हैं कि इसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश कर रही थी, बहुत बुरी तरह से नहीं हुई, इतनी कोशिश कर रही थी, और जल्द ही इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पा लेती, और उसके बाद हम शायद इस लड़के को नहीं बचा पाते। सोफिया घर वाले झड़वा फुकवा करने के बाद अपने गांव, दूसरे गांव चले जाते हैं इसके आमना के घर से। और उसके बाद से कभी भी सोफिया आमना के घर पे गई भी ना मिलने जुलने के लिए, तो ऊपर वाले कमरे में कभी नहीं गई। आमना के कमरे में कभी सोफिया उसके बाद कदम तक नहीं रखी, क्योंकि जो उसने एक्सपीरियंस करी थी वो बहुत बुरा था। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी जो सोफिया है ना, उसका एक दोस्त है श्लोक नाम का, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और हमारी वेबसाइट में आके हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।